इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, p ऑफ x को g ऑफ x से। अब बस आपको इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, वही डिवीजन साइन लगाइए और ये जो चीजें हैं इसे एज इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं। सो रिमाइंडर जो मेरा है वो बच जाएगा 8 एंड क्वेश्चन मेरा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आगे हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो है divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। मतलब हमें यहाँ क्या करना है, सिंपली यहाँ जो भी हमें दे रखा है p ऑफ x और g ऑफ x, तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है ना। तो इस तरह के एग्जांपल तो हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो बहुत इजीली हम इसे कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने की जो कुछ स्टेप्स है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो क्या है फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स देखो और यहाँ पे पता करो कि ये जो है पॉलिनोमियल इनके टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर की डिग्री में मतलब अरेंज है या नहीं है। मतलब जो टर्म्स की जो डिग्री है ना, मतलब हाईएस्ट पावर जो x की हमारे पास में है ना, वो सबसे पहले होनी चाहिए। मतलब x क्यूब पहले, फिर x स्क्वायर बाद में, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरह से अरेंज होना चाहिए। तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स तो बिल्कुल इसी तरह से अरेंज है, तो ये स्टेप तो हमें स्किप कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसे पहले डिवीजन साइन में लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं। तो चलो, ये हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 हो गया, राइट। अब g ऑफ x को बाहर लिख लेते हैं, सो x स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड कैसे करेंगे, हमें हमारा जो डिवाइडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म देखनी है एंड डिवीजर की फर्स्ट टर्म देखनी है एंड दोनों को डिवाइड करना है। फिर जो आंसर आएगा हमारे पास वो इसका क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए। सो यहाँ हमारे पास है x क्यूब, तो x क्यूब को हम डिवाइड कर लेते हैं x स्क्वायर से। सो कितना आएगा x, तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पर x हो गया। अब इस x को इस पूरी टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करो। सो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, x क्यूब एंड माइनस 2x। अब देखो x वाली टर्म को x वाली के नीचे रखना है, x क्यूब वाली को x क्यूब वाली के नीचे, x स्क्वायर वाली को x स्क्वायर के नीचे ही रखना होता है, वरना आपकी यहाँ पे जो डिवीजन में आप सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो माइनस 2x यहाँ हो गया हमारा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये माइनस और ये प्लस, सो ये टर्म कैंसिल एंड बाकी की चीजों को आप एज इट इज नोट कर लेंगे। सो माइनस 3x स्क्वायर एंड ये कितना हो गया मेरा, प्लस 7x। सो ये 7x आ जाएगा एंड माइनस का जो 3 है वो एज इट इज नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब मेरे पास में जो न्यू डिवाइडेंड है वो क्या है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। सो ये हमारा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, राइट। सो माइनस का 3 यहाँ पे हमारा आ गया है क्वेश्चन। चलिए, अब इस माइनस 3 को इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो माइनस का 3x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 टू द 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो ये टर्म कैंसिल, यहाँ मेरा बचेगा 7x एंड यहाँ बचेगा माइनस का 9। सो 7x माइनस 9, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, राइट। चलिए, सो लिख लेते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब q ऑफ x हो जाएगा x माइनस 3 एंड रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा 7x माइनस 9। तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर इसके लिए फाइंड कर ली। क्लियर है, सिंपल सी चीज है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। अगेन हमें यही चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। वही पॉलिनोमियल है और वही दूसरा पॉलिनोमियल है, दोनों को डिवाइड करना है। मतलब इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, p ऑफ x को g ऑफ x से। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल से मेरे वो अरेंज नहीं है, तो उसे प्रॉपर वे में आप पहले अरेंज कर लेंगे। चलिए, तो अरेंज करें। कैसे अरेंज करना है, p ऑफ x को देखो। सो जो p ऑफ x है हमारे पास, p ऑफ x को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर लिखा है, फिर 4x लिखा है, फिर 5 लिखा है, तो ये तो प्रॉपर्ली अरेंज है, तो एज इट इज नोट कर लो।
सो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, अब है हमारे पास g ऑफ x। g ऑफ x को ध्यान से देखो, तो g ऑफ x जो हमारी है x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, इस तरह से अरेंज होगा, तो करो अरेंज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सही किया है मैंने। अब बस आपको इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, वही डिवीजन साइन लगाइए और ये जो चीजें हैं इसे एज इट इज हम यहां लिख लेते हैं। नाउ g ऑफ x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये दोनों मैंने लिख लिया। अब हम डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडेंड की जो फर्स्ट टर्म है मींस एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को सॉरी एक्स रेज टू पावर 4, इसे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, राइट। तो कितना आएगा मेरा, ये आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट। सो एक्स स्क्वायर क्वोशिएंट हो गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स क्यूब। तो अब एक्स क्यूब वाली टर्म यहाँ नहीं है, देन आप इधर लिखेंगे। सो माइनस का एक्स क्यूब एंड प्लस 1, सो प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो ये माइनस एंड ये प्लस, ओके, ये हमारे टर्म कैंसिल हो गई। एंड अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब है, इसको मैं थोड़ा इधर ला रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया है एक्स क्यूब, ताकि थोड़ा अरेंजमेंट में सही लगे हमें। एंड ये हमारा माइनस में है दोनों, तो ऐड हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी ये मेरी माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। सो ये माइनस एक्स स्क्वायर एंड आगे की जो टर्म्स है उन्हें आप एज इट इज लिख देंगे। अब हमारा न्यू डिवाइडेंट आ गया है। अब क्या करना है, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। सो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे मिला एक्स। अब इस एक्स को यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन में प्लस एक्स, तो अब इस एक्स को इस पूरी टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें हम। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी मेरी एंड यहाँ पे मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर, यही आएगा बिल्कुल 3x स्क्वायर। एंड यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में प्लस 3x, और यहाँ से एज इट इज हम लिख देंगे 5 को। अब हमें क्या करना है, न्यू डिवाइडेंट है हमारे पास में दिस वन। सो इसे हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। सो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे मिला यहाँ 3। सो यहाँ प्लस 3 लिख देंगे। सो ये हमारे पास में क्वोशिएंट आ जाएगा और इस 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए। सो ये हमारा आ गया यहाँ से, अच्छा ये मेरे पास में माइनस का आया है ना, हमने ये ध्यान नहीं दिया। ये देखो यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर आएगा एंड यहाँ प्लस का 3x और प्लस का 5। सो यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म जो मेरी है ये -3 होगी, राइट। ओके, सो यहाँ पे भी ये -3, क्लियर। सो -3 को इस पूरी टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हमें मिलेगा, राइट। एंड आगे -3 मल्टीप्लाई बाय -x कितना आएगा, प्लस का 3x आएगा। एंड आगे कितना है, प्लस का 1 एंड या -3, सो कितना आएगा माइनस का 3। ओके, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये प्लस साइन ये माइनस साइन, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। सो ये प्लस साइन या माइनस साइन और यहाँ पे भी प्लस साइन, तो ये टर्म मेरी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म मेरी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 8। सो रिमाइंडर जो मेरा है वो बच जाएगा 8 एंड क्वोशिएंट मेरा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ओके, सो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना था तो इजीली हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम, वो भी डिवाइड करके, क्या बोला गया है डिवीजन करके चेक करना है। तो डिवीजन करके कैसे चेक करेंगे, तो मैं बताती हूँ क्या करना है।
जो पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल और सेकंड वाला, तो सेकंड वाले पॉलिनोमियल को हम फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे एंड देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो हम सिंपली कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं होगा। दैट्स इट, सिंपल है। चलो, तो हम यहाँ पे p ऑफ x और g ऑफ x लिख लेते हैं। तो p ऑफ x मेरे पास होगा यहाँ पे कितना, 2t रेज़ टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, यही होगा। एंड g ऑफ x कितना होगा स्टूडेंट्स, g ऑफ x होगा t स्क्वायर माइनस 3, यही होगा। चलिए, तो इसे डिवाइड करते हैं। सो ये डिवीजन साइन में हम इसे लिख देंगे 2t रेज़ टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस का 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डिवाइडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को डिविजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। सो 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ से, सॉरी 2t4 है ना, 2 जो यहाँ t की पावर है वो 4 है ना, तो यहाँ कितना आएगा 2t स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन टर्म्स से। सो 2t रेज़ टू पावर 4 एंड 3 2 जा 6, 3 2 जा 6t स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6, किसका, माइनस का। सो माइनस का 6t स्क्वायर लिखेंगे एंड इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस और ये प्लस, राइट। ये टर्म कैंसिल हो गई, इस टर्म को एज इट इज नोट कर लेंगे 3t क्यूब एंड यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, प्लस 4t स्क्वायर एंड ये माइनस 9t एज इट इज, माइनस 12 एज इट इज। नेक्स्ट डिवाइडेंड क्या बना हमारा, मतलब न्यू डिवाइडेंड क्या बना, 3t क्यूब। तो 3t क्यूब यहाँ लिखा है, सो 3t क्यूब को हम डिवाइड करेंगे t स्क्वायर से, तो कितना आएगा 3t यहाँ पे मेरे पास आएगा। सो प्लस 3t हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस 3t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से। सो 3t क्यूब बनेगा एंड यहाँ बनेगा मेरा 3 3 जा 9, सो माइनस का 9t। अब इसे हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई एंड यहाँ से इन टर्म को एज इट इज हम नोट कर लेंगे। सो कितना आएगा ये मेरा 4t स्क्वायर एंड माइनस 12। अब हमारे पास जो न्यू डिवाइडेंट है वो क्या है, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब इसे हम डिवाइड करते हैं। सो 4t स्क्वायर को डिवाइड करेंगे t स्क्वायर से, तो कितना आएगा 4। सो यहाँ प्लस का 4 लिख देंगे हम। ओके, अब इस प्लस के 4 को इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो कितना आएगा 4t स्क्वायर माइनस 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसे। सो सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमारी दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई एंड जो रिमाइंडर है मेरा r ऑफ x वो कितना आ गया 0। सो तो जब हमारे पास रिमाइंडर ही 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है मेरा g ऑफ x वो p ऑफ x पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके कि कौन सा पॉलिनोमियल किसका फैक्टर है या नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। तो इसमें भी हमें यही चीज करनी है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ओके, सो चेक कर ले। तो ये है हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल दोनों, राइट। तो p ऑफ x लिख लेते हैं और g ऑफ x लिख लेते हैं, इनको अरेंज करके अच्छे से जैसे भी है। सो 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड g ऑफ x कितना है मेरे पास में, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है। चलो डिवाइड करें, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है। अब डिवाइड करें, डिवाइड कैसे करेंगे, पहले जो हमारे पास डिवाइडेंड है ना, उसकी फर्स्ट टर्म को डिविजर की फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड कर लेते हैं। सो 3x रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, कितना आएगा 3x स्क्वायर। सो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वो आ गया 3x स्क्वायर।
हमें क्वेश्चन से काम नहीं है अभी, हमें जस्ट रिमाइंडर चेक करना है कि 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे कि नहीं होगा। सिंपल। ओके, सो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 3x रेज़ टू पावर 4 एंड 3x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9x क्यूब यहाँ पे मेरे पास आएगा। तो ये 9x क्यूब हमने लिख दिया, 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये टर्म तो मेरी कैंसिल हो गई एंड यहाँ मुझे मिलेगा माइनस का 4x क्यूब एंड यहाँ मुझे मिलेगा माइनस का 10x स्क्वायर। यही आएगा, करेक्ट है। नाउ बाकी की टर्म्स को हम एज इट इज लिख लेंगे, सो 2x प्लस 2। ओके, अब जो न्यू डिवाइडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, मतलब माइनस 4x क्यूब को डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर से, तो कितना आएगा माइनस का 4x। अब जो ये माइनस का 4x आया है इसे हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 4x और इसे मल्टीप्लाई करते जाइए, सो ये मुझे मिलेगा माइनस का 4x क्यूब एंड 4 3 जा 12x स्क्वायर, सो ये 12x स्क्वायर आ गया एंड यहाँ पे कितना आएगा आगे, ये हो जाएगा माइनस का 4x। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर, सो पॉजिटिव 2x स्क्वायर एंड यहाँ कितना आ गया प्लस 6x एंड ये प्लस का 2 एज इट इज। ओके, अब हमारे पास न्यू डिवाइडेंड में की जो न्यू डिवाइडेंड है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को डिवाइड करो डिविजर की फर्स्ट टर्म से, कितनी है x स्क्वायर, सो यहाँ से मुझे मिला 2। अब ये क्वेश्चन में 2 हमारा यहाँ ऐड हो गया है, तो इस 2 को आपको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये मेरे पास में सारी टर्म्स कैंसिल हो गई एंड रिमाइंडर मुझे मिल गया कितना 0। तो जब रिमाइंडर हमें यहाँ पे 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि जो p ऑफ x है और g ऑफ x है, तो मतलब दोनों पॉलिनोमियल जो हमारे पास में है इसमें g ऑफ x p ऑफ x का एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि g ऑफ x p ऑफ x का एक क्या है, फैक्टर है। क्लियरली हमें यहाँ पे पता चल गया। अब कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का तो आप इजीली उसे कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या आनी चाहिए, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम आती है तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।